गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ एसएस। अब देखो हम चैप्टर 4 रीड कर रहे हैं अपना हड़प्पन सिविलाइजेशन वाला। ठीक है, तो कल हमने पढ़ा था क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में। आज हम पढ़ रहे क्राफ्ट ऑफ पोट्री, जो बर्तन बनाने की कला है उसके बारे में। ठीक है, इंडस वैली पीपल appear to have made progress in the art of pottery. Some very beautiful specimen of color as well as glazed pottery have come down to us, which indicate that the Indus Valley potter was a skilled craftsman who could give silver shape, could give color, shape, and delicacy to his pots. The glazed pottery of Indus Valley people is regarded as the earliest example of its kind in the ancient world. Yes. जो इंडस वैली की जो बर्तन है, जो पोट्री है, उनसे ये पता चलता है कि यहाँ के लोगों ने पोट्री बनाने की कला में बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस कर रखी थी। कुछ सुंदर नमूने हमें मिले हैं जो कलर्ड है, और चमकीली पोट्री है, बर्तन है, वो भी मिले हैं। और ये बताते हैं कि यहाँ के जो क्राफ्टमैन थे वो बर्तनों को सुंदर कलर, शेप और डेलिकेसी, नाजुकता दे पाते थे। ठीक है, जो यहाँ के चमकीले बर्तन थे वो उन बर्तनों को प्राचीन काल के सबसे पुराने सुंदरता के नमूने कहा जाता है। ठीक है, क्राफ्ट ऑफ ज्वेलरी मेकिंग, ज्वेलरी या फिर गहने बनाने की कला। हड़प्पन पीपल वर वेल वर्स्ड इन क्राफ्ट ऑफ ज्वेलरी मेकिंग। द ज्वेलर्स प्रोड्यूस्ड वंडरफुल ज्वेलरी ऑफ गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज एंड प्रेशियस स्टोन्स, नेकलेस, fillets, armlets and finger rings were worn by both men and women, while girdles, earrings, armlets by women alone. अब देखो जो हड़प्पा लोग थे वो ज्वेलरी बनाने की कला में बहुत ही माहिर थे। इसके अलावा वो सोने, चांदी, ब्रॉन्ज और महंगे जो बहुमूल्य रत्न होते थे उनका इस्तेमाल भी ज्वेलरी मेकिंग में करते थे। वो क्या क्या बनाते थे? वो बहुत तरह के गहने बनाते थे। वो नेकलेस, फिलेट्स, आमलेट होता है बाजूबंद, या फिर सुंदर अंगूठियाँ बनाते थे जो दोनों ही औरतों और पुरुषों के द्वारा पहनी जाती थी। इसके अलावा गिर्डल्स, इयरिंग्स और आमलेट्स केवल औरतें ही पहनती थी। ये सब गहने होते हैं। ठीक है, क्राफ्ट ऑफ टॉय मेकिंग, खिलौने बनाने की शेल कला। डिस्कवरी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टॉयज एंड डॉल्स shows that Harappan people had attained perfection in these arts. Their toys included whistles, marbles, rattles, clay cards, animals whose limb could be moved by pulling a string. अब देखो बहुत तरह के जो खिलौने और गुड़ियाँ हैं हड़प्पन साइट्स की खुदाई से मिले हैं, और जिससे पता चलता है कि यहाँ के लोग टॉय बनाने की कला में काफ़ी माहिर थे। इनमें सीटियाँ, मार्बल्स, रेटल्स, क्ले के मिट्टी की गाड़ियाँ और एनिमल्स थे जिनको किससे एक धागे से पकड़कर खींचा जा सकता था, जिनको पहिए लगे हुए थे। ठीक है, पेंटिंग की कला। जो इंडस वैली के जो लोग थे वो पेंटिंग के बहुत ही चहीते थे, वो पेंटिंग करने के शौकीन थे। ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ फिगर्स एंड डिज़ाइंस वर ड्रॉन ऑन earthenware utensils. They also had achieved great skill in drawing figures of both men and animals and various other objects of nature. इंडस वैली के जो लोग थे पेंटिंग, चित्रकारी के बहुत शौकीन थे। अलग अलग तरह की आकृतियाँ और जो डिज़ाइंस थे वो मिट्टी के बर्तनों पर और पोट्स पर बनाए जाते थे। उन्होंने पुरुषों, जानवरों और अलग अलग प्राकृतिक वस्तुओं की फिगर बनाने में, आकृति बनाने में महारत हासिल कर रखा था। आर्ट ऑफ क्रेम या फिर उकेरने की कला। जो इंडस वैली के लोग थे वो आर्ट ऑफ क्रेविंग को भी बहुत अच्छे से जानते थे। द एनग्रेविंग्स ऑफ एनिमल्स ऑन सील्स फाउंड दैट आर रिमार्केबल। द ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स लाइक द buffalo, bison, rhinoceros, the tiger, the deer, especially the humped bull is super full of realism. अब देखो जो एनग्रेविंग थी, जो उन्होंने उकेर रखे थे जानवरों को सील पर, वो बहुत ही ध्यान देने योग्य है। इसके अलावा बफलो, बाइसन, राइनोसोरस, टाइगर, डियर और स्पेशली जो हम्प वाला, कुबड़ वाला जो बैल होता है, देखो ये दिखा रखा है हम्प्ड बुल,
ये सील्स पर जो इन्होंने उकेर रखे हैं ये बहुत ही उत्कृष्ट कला के नमूने हैं और रियलिज्म है, बिल्कुल वास्तविक प्रतीत होते हैं। ठीक है। आर्ट ऑफ राइटिंग, लिखने की कला। इंडस वैली पीपल हैड डेवलप द आर्ट ऑफ राइटिंग, यूज पिक्टोग्राफिक script. Their script has not been deciphered yet and is still a mystery for the scholars. Sir John Marshall is of the view that the Indus script was read from left to right. अब देखो जो इंडस वैली के लोग थे उन्होंने लिखने की कला भी विकसित कर रखी थी और जो लोग हैं पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट या फिर चित्रात्मक शैली का इस्तेमाल करते थे, उनकी स्क्रिप्ट को अभी तक अनुवादित नहीं किया जा सकता है और विद्वानों के लिए अभी रहस्यपूर्ण है। सर जॉन मार्शल ने अपना जो नज़रिया दिया है उसके अकॉर्डिंग उनकी जो स्क्रिप्ट है उसको लेफ़्ट से राइट तक, जैसे हम अपनी इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेजेस को पढ़ते हैं उसी वे में उनको पढ़ा जाता है। सील्स और देयर इम्पोर्टेंस, सील्स और उनका महत्व। The discovery of large number of seals has special importance for historians and archaeologists. More than 2000 seals have been found at various sites of the Indus Valley. अब देखो बहुत सारी जो सील्स मिली हैं उनका इतिहासकारों के लिए और पुरातत्वविदों के लिए बहुत महत्व है। इंडस वैली की अलग अलग साइट से 2000 से भी ज़्यादा सील्स पाई गई हैं। दे आर मेड ऑफ वेरी, ये देखो सील्स हैं बेटा, ठीक है, जैसे मोहर होती है ना वैसे सील होती हैं। दे आर मेड ऑफ वेरियस मटीरियल सच एज पोट्री, स्टीटाइट, फैंस, ivory, etc. Much of the information regarding the Indus Valley people has been drawn from these seals. अब देखो ये अलग अलग मटेरियल से बने होते थे, बर्तनों पे बने होते थे या फिर स्टीटाइट से बने होते थे या फिर ग्लेज्ड अर्थनवियर पर, मतलब जो चमकीले मिट्टी के बर्तन होते थे उन पर भी बने हुए थे। ठीक है। ज़्यादा इन सील से जो इंडस वैली के लोग हैं उनके बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त की जा सकी है। एन आइडिया ऑफ ड्रेस, ऑर्नामेंट, हेयर स्टाइल एक्सेट्रा ऑफ इंडस वैली पीपल कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द फिगर एनग्रेव्ड ऑन दीज सील्स। इन सील्स पर जो फिगर एनग्रेव्ड है, उकेरे हुए हैं, उनसे हमें यहाँ के लोगों के ड्रेस, गहनों, हेयर स्टाइल इत्यादि के बारे में जानकारी पता चलती है। दीज सील्स ऑल्सो थ्रो ए गुड आइडिया ऑफ लाइट ऑन द रिलीजियस फेथ एंड कमर्शियल एक्टिविटीज़ ऑफ इंडस वैली पीपल। अबव ऑल दीज सील्स हैव सम इंस्क्रिप्शन एनग्रेव्ड ऑन दैम। ये जो सील्स हैं ये हमें उस समय के लोगों के धार्मिक विश्वासों और जो व्यापारिक क्रियाएं हैं उनके बारे में जानकारी देते हैं और इन सबसे ज़्यादा कुछ जो सील हैं उन पर कुछ इंस्क्रिप्शन भी लिखे हुए हैं। Of all the 2000 odd seals, the most important is that of Shiv Pashupati, which has been found at Mohenjo-daro. 2000 से ज़्यादा जो सील्स पाई गई हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण है मोहनजोदाड़ो में पाई गई शिव पशुपति वाली सील, जिस पर वो सील जिस पर शिव पशुपति का जो चित्र है वो उकेरा गया है। लाइफ इन द सिटी, सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ पीपल। शहर में लोगों की सामाजिक और आर्थिक जीवन, ड्रेस एंड ऑर्नामेंट। डिस्कवरी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पिंडल्स ऑफ वेरियस साइजेस इंडिकेट दैट थ्रेड बोथ ऑफ कॉटन एंड वूल मस्ट हैव बीन स्पन इन दीज डेज। वन मेल फिगर ऑन स्टैचू शोज दैट जनरली टू गारमेंट वर वन garment resembling the modern dhoti and shawl covering the left shoulder and passing below the right shoulder. The female dress was more or less like that of the male. Ornaments were worn by men and women both rich and poor. अब देखो बहुत ज़्यादा मात्रा में जो चरखे हैं वो पाए गए हैं जो मिट्टी से बने हुए थे और लकड़ी से भी बने हुए थे। ये दिखाते हैं कि जो धागे थे वो बुने जाते थे कॉटन और वूल दोनों से ही। ठीक है। एक पुरुष की आकृति मिली है जिसमें जो आदमी था उसने दो तरह के गारमेंट पहन रखे हैं। एक गारमेंट जो धोती जैसा दिख रहा था और एक शॉल जो लेफ्ट शोल्डर के ऊपर से पहनकर जो आपका राइट शोल्डर है उसके नीचे से जा रहा है। फीमेल की जो ड्रेस थी वो पुरुषों की ड्रेस से अलग थी। जो गहने थे वो औरत और पुरुष दोनों ही पहनते थे, चाहे अमीर हो या गरीब। अमीर लोग अच्छे तरह के गहने पहनते थे और जो गरीब लोग थे वो कम महंगी धातों के या फिर सस्ती धातों के बने हुए गहने पहनते थे। इतना काफ़ी है, इतना ही पढ़ते हैं बेटा हम। आगे ऑक्यूपेशन से कल कंटिन्यू करेंगे कि इसको पढ़ें, डाउट्स है तो डाउट सेशन क्लियर करें। कीप स्टडीइंग एंड हैव अ नाइस डे।